हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। माय नेम इज़ दिनेश्वरी एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस और आज हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। सो ये जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप इसे एंड तक देखिए एंड इफ़ यू हैवंट फॉलो मी सो मेक श्योर दैट यू फॉलो मी एंड इफ़ यू हैवंट लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। सो आज की क्लास का हमारा सेंटेंस है कुछ इस तरह के सेंटेंस है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि ऐसे थोड़ी ना करते हैं, ऐसे थोड़ी ना खाते हैं, ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं, ऐसी थोड़ी ना कहते हैं, ऐसी थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने। इस तरह के सेंटेंसेस हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं? इस तरह के सेंटेंसेस को हम तब यूज़ करते हैं जब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है और हमें लगता है कि दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे एंड कोई और तरीका हो सकता है उस काम को करने का। तब उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ऐसे थोड़ी ना करते हैं और तब हम बताते हैं कि मैं बताती हूँ उसको कैसे करते हैं इस तरह से। तो जैसे कि मुझे बोलना हो कि सो जस्ट सपोज कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है और वो उस काम को अच्छे से नहीं कर रहा है, थोड़ा अटपटे ढंग से कर रहा है, तो मैं बोलूँगी कि ऐसे थोड़ी ना करते हैं, रुको मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। इस तरह से बोलते हैं, राइट? तो इस सिचुएशन में आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो। इस सिचुएशन में आप उसको कोई और तरीका सजेस्ट कर सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि ऐसे थोड़ी ना करते हैं, ऐसे मत करो। आप उसे रोक सकते हैं कि ये इस काम को करने का सही तरीका नहीं है, आप ये मत करो इस तरह से। सो चलिए देख लेते हैं कि अगर हम इन्हें इंग्लिश में बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो स्ट्रक्चर होता है ऑलराइट गाइस। सो ये रहा आपका स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। आपका स्ट्रक्चर है दिस इज नॉट द वे प्लस आपको टू लगाना है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं कि अब इस स्ट्रक्चर की मदद से इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। तो आपका पहला सेंटेंस है ऐसे थोड़ी ना करते हैं। चलिए अब इस स्ट्रक्चर की मदद से इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे थोड़ी ना करते हैं, यहाँ पर आपका वर्ब क्या है? करना। ठीक है, तो करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे डू का। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं ऑलराइट गाइज। ये रहा आपका सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। सबसे पहले मैंने लिखा दिस इज नॉट द वे, ऑलराइट, प्लस आपका टू, देन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। ठीक है, सो ऐसे थोड़ी ना करते हैं, दिस इज नॉट द वे टू डू। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसे थोड़ी ना खाते हैं। ओके, सो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसे थोड़ी ना खाते हैं, दिस इज नॉट द वे टू ईट। नेक्स्ट है ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं। ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं, दिस इज नॉट द वे टू सिट। ऐसे थोड़ी ना कहते हैं। ओके, सो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, दिस इज नॉट द वे टू से। एंड आपका लास्ट सेंटेंस है ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने। तो इस तरह के सेंटेंस जब हम बोलते हैं तब हम किसी को रोकते हैं कि ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने, आप ऐसा मत करो। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश होगी ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने, दिस इज नॉट द वे टू लाफ इन फ्रंट ऑफ ऑल। ऑलराइट गाइस, सो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर था। बहुत ही आसानी से हम इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं और इन्हें इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। चलिए इन सारे सेंटेंसेस को एक बार रीड कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है ऐसे थोड़ी ना करते हैं, दिस इज नॉट द वे टू डू। ऐसे थोड़ी ना खाते हैं, दिस इज नॉट द वे टू ईट। ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं, दिस इज नॉट द वे टू सिट। ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, दिस इज नॉट द वे टू से। ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने, दिस इज नॉट द वे टू लाफ इन फ्रंट ऑफ ऑल। ऑलराइट, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइस, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी है इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना। हम इजी इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगर आप इसी तरह की और क्लासेस चाहते हैं तो आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं एंड आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू कंसिडर दैट दिस क्लास वॉज हेल्पफुल फॉर यू so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives, and if you haven't followed me
So make sure that you follow me, and thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep watching.